मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और जय हिंद। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम कला से संबंधित 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, किसने कहा कि कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। किसने कहा कि कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? शोपेनहावर ने, बाumgarten ने, क्रोचे ने और I.A. रिचर्ड्स ने। तो दोस्तों, क्रोचे ने कहा कि कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। किसने कहा? क्रोचे ने। अगला प्रश्न है, चित्रकार दासवंत मुगल वंश के किस समय से संबंध है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि दासवंत किसके दरबार का चित्रकार था? ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो दोस्तों, जो चित्रकार दासवंत था वो अकबर का दरबारी चित्रकार था। किसका? अकबर का। अगला प्रश्न है, परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। ऑप्शन है सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक और अमूर्त। तो दोस्तों, इनमें से अमूर्त जो है वो परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। फ्रेस्को सेको पद्धति से चित्र बनाए गए हैं। या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, इनमें से किसमें फ्रेस्को सेको पद्धति से चित्र बनाए गए हैं? ऑप्शन है इटली, जयपुर, अजंता और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो अजंता में जो है फ्रेस्को सेको पद्धति से चित्र बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल और नागपुर। तो दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो कार्यालय है वो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत भवन की डिजाइन किसने तैयार की थी? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। भारत भवन लिखा है, ना कि भारत कला भवन। तो इसलिए भारत भवन की डिजाइन किसने तैयार की थी? चार्ल्स फैबिक, चार्ल्स कोरिया ने, सतीश गुजराल ने या कैंडी ने? तो दोस्तों, जो भारत भवन की डिज़ाइन तैयार की थी वो चार्ल्स कोरिया ने तैयार की थी। किसने तैयार की थी? चार्ल्स कोरिया ने। अगला प्रश्न दोस्तों, टेलीविज़न की स्क्रीन का अनुपात निम्न में से कौन सा है? या टेलीविज़न के स्क्रीन का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन है 4:3, 5:3, 5:7 और 4:6। तो दोस्तों, जो टेलीविज़न के स्क्रीन का अनुपात है वो 4:3 होता है। कितना होता है? 4:3। अगला प्रश्न है, बी कुंजमणि कौन है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि बी कुंजमणि किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तबला वादक, बांसुरी वादक, सरोद वादक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो बी कुंजमणि है, कौन? बी कुंजमणि है वो एक बांसुरी वादक के रूप में प्रसिद्ध है। किसके रूप में? बांसुरी वादक के रूप में। अगला प्रश्न है, एस बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध है? या प्रश्न ये भी हो सकता है कि एस बालचंद्रन किस लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है चित्रकला के लिए, सारंगी के लिए, वीणा के लिए और म्यूरल के लिए। तो दोस्तों, जो एस बालचंद्रन है वो वीणा वादक के रूप में प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? वीणा वादक के रूप में। या हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर बंगाल गजट की स्थापना किसने की? ऑप्शन है डेविड ओल्ग्वी, जेम्स अगस्त हिक्की, वोल्नी बी पाल्मर और A.W. अय्यर। तो दोस्तों, जेम्स अगस्त हिक्की ने बंगाल गजट की स्थापना की थी। या हम ये भी कह सकते हैं कि जेम्स अगस्त हिक्की बंगाल गजट के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? क्या है प्रश्न? कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? ऑप्शन है भूसा, गोबर, बुरादा और कागज की कतरन। तो दोस्तों, जो कोलाज चित्र का माध्यम है वो कागज की कतरन है। क्या है? कागज की कतरन। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? प्रश्न है, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चार्ल्स कोरिया, ली कार्बोजिए, फिलिप जॉनसन और सतीश गुजराल। तो दोस्तों, जो चंडीगढ़ के वास्तुकार थे
वो ली कार्बोजियर थे। कौन थे? ली कार्बोजियर चंडीगढ़ के वास्तुकार थे। अगला प्रश्न है, न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम बताइए। अगला प्रश्न है, एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम या पार्श्व दिखाई देते हैं? यदि घन का एक किनारा कोर आपके ठीक सामने हो या आपकी दृष्टि के स्तर से नीचे रखा हो। तो दोस्तों, एक घन के अवलोकन करने पर हमें 3 आयाम या 3 पार्श्व दिखाई देते हैं। कितने? 3। अगला प्रश्न है, चौकपूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? या प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि चौकपूर्णा कहाँ की लोक कला है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो दोस्तों, जो चौकपूर्णा है वो उत्तर प्रदेश की लोक कला है या लोक चित्रण है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, किसी सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, किस सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं? ऑप्शन है कोरल ड्रॉ, MS पेंट, एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। दोस्तों, एडोब फोटोशॉप द्वारा हम डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहू कहाँ का लोक नृत्य है या बिहू नृत्य है? ऑप्शन है उड़ीसा, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, जो बिहू है वो असम का एक लोक नृत्य है या असम का नृत्य है। अगला प्रश्न है, ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि ट्रम्प ऑफ लेबर के मूर्तिकार कौन है? ऑप्शन है DP राय चौधरी, PV जानकी रमन, P राजीव नयन और बलबीर सिंह कट। तो दोस्तों, जो ट्रम्प ऑफ लेबर है उसके मूर्तिकार DP राय चौधरी हैं या देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। हम ये भी पूछ सकते थे कि श्रम की विजय नामक मूर्ति किसकी है? ये इसका हिंदी नाम है और ट्रम्प ऑफ लेबर इंग्लिश नाम है। तो श्रम की विजय किसकी मूर्ति है? तो ये DP राय की ही मूर्ति है। अगला प्रश्न है, ग्रंथों और लेखकों को मिलान करिए या सुमेलित करिए। पहला है, नागजीत के सामने लिखा है कामसूत्र, जयदेव के सामने बृहद संहिता, वात्स्यायन के साथ गीत गोविंद और बारामिहर के सामने चित्रसूत। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले से देखते हैं, नगजीत का ग्रंथ है चित्रसूत, जयदेव का ग्रंथ है गीत गोविंद, वात्स्यायन का ग्रंथ है कामसूत्र और बारामिहर का ग्रंथ है बृहद संहिता। तो इसमें दोस्तों C ऑप्शन सही होगा। कौन सा? C ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर से दक्षिण के स्मारकों का सही क्रम का चयन करें। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, भारत में उत्तर से दक्षिण के स्मारकों का सही क्रम चयन करें। ऑप्शन है शंघोल, यज्ञापेट, मार्तंड और भीमबेटका। मार्तंड, संथोल, भीमबेटका, यज्ञापेट। भीमबेटका, यज्ञापेट, संघोल और मार्तंड। मार्तंड, भीमबेटका, संघोल और यज्ञापेट। तो दोस्तों, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी वाला, मार्तंड, संघोल, भीमबेटका और यज्ञापेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित को सुमेलित करें या मिलाएं। जिसमें होगा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, महानिवारण कुशीनगर, धर्मचक्र प्रवर्तन ऋषिपत्तनम और महानिष्क्रमण कपिलवस्तु। दोस्तों, जो 20वां प्रश्न है उसमें हमने आपको सीधे सीधे मिलान करके बता दिया। अगला प्रश्न है, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कटक में, खजुराहो में, काशी में और महाबलीपुरम में। तो दोस्तों, जो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर है वो खजुराहो में स्थित है। अगला प्रश्न है, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा कहाँ है? ऑप्शन है मेसोपोटामिया में, ग्रीस में, ईरान में और मिस्र में। तो दोस्तों, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा मिस्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? मिस्र में। अगला प्रश्न है,
अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने किस अवधि में कार्य किया? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने किस अवधि में कार्य किया? 1900 से 1901, 1900 से 1904, 1904 से 1908, 1905 से 1908। तो दोस्तों, पिकासो ने ब्लू पीरियड के दौरान 1901 से लेकर 1904 की अवधि के बीच कार्य किया। कब कार्य किया? 1901 से लेकर 1904। अगला प्रश्न दोस्तों, इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक प्रायः किसे कहा जाता है? इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक प्रायः किसे कहा जाता है या किसे कहा गया है? ऑप्शन है पॉल बेल को, विलियम ब्लैक को, जॉन कॉन्स्टेबल को और पॉल सेंटाई को। तो दोस्तों, इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक पॉल सेंटाई को कहा गया है। किसे कहा गया? पॉल सेंटाई को। अगला प्रश्न है, हेनरी मूर प्रभावित थे। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। हेनरी मूर प्रभावित थे माया एम एज़टेक स्कल्पचर से, इट्रास्कैन स्कल्पचर से, अफ्रीकन स्कल्पचर से, भारतीय स्कल्पचर से। तो दोस्तों, जो हेनरी मूर थे वो माया और एज़टेक स्कल्पचर से प्रभावित थे। किसके? माया और एज़टेक स्कल्पचर से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है। इसमें सीधे सीधे हम आपको बता दे रहे हैं, थ्री ग्रेसेस पीटर पाल रूबेंस की है, स्लीपिंग वीनस टिशियन की है, ट्रिब्यूट मनी मैसेच्यू की है और लास्ट जजमेंट जो है वो माइकल एंजेलो का है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? प्रश्न देख लीजिए, कौन सी प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? ऑप्शन है एडवर्ड ली, मैरी कैसाट, कैसेट मूर और ब्रुक शील्ड। तो इनमें से दोस्तों मैरी कैसाट जो है एक महिला चित्रकार है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? प्रश्न है, उत्तर प्रभाववादियों के में प्रथम चित्रकार कौन था? ऑप्शन है पॉल सेजान, पैब्लो पिकासो, एडवर्ड माने और एडवर्ड देगास। तो दोस्तों, जो उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार पॉल सेजान था। कौन था? पॉल सेजान। अगला प्रश्न है, हेनरी मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, हेनरी मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? ऑप्शन है एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेसिज्म, फाविज्म या फ्यूचरिज्म। तो दोस्तों, जो हेनरी मातिस थे वो फाविज्म या फाववाद से प्रभावित थे, या हम ये भी कह सकते हैं हेनरी मातिस फाववाद कला के एक कलाकार थे। किसके? फाववाद या फाविज्म के। अगला प्रश्न है, लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए? वार्दा ने, क्लाउड ने, टर्नर ने और पूसा ने। तो दोस्तों, जो लैंडस्केप है वो टर्नर द्वारा बनाए गए। किसके द्वारा? टर्नर। और टर्नर जो है इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार थे। कौन थे? टर्नर एक प्रसिद्ध ब्रिटिश भूदृश्य चित्रकार थे जिनकी अधिक प्रसिद्धि भूदृश्य चित्रकार के रूप में है। तो दोस्तों, जो फ्रेंच मार्क हैं वो अभिव्यंजनावाद से जुड़े थे। किससे? अभिव्यंजनावाद से। अगला प्रश्न है, द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? प्रश्न एक बार फिर से देख लिए, द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? यूजिन ड्रेलाक्रा का, कांस्टेबल का, टर्नर का और टीटो रेंतो का। तो दोस्तों, जब फाइटिंग टेम्परेरी जो है ड्रेलाक्रा का चित्र है। किसका चित्र है? ड्रेलाक्रा का। अगला प्रश्न है, फ्रेंच मार्क कौन से वाद से जुड़ा था? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि फ्रेंच मार्क किस वाद से जुड़े थे? ऑप्शन है दादावाद, सुपरमैटिज्म, नव प्रभाववाद और अभिव्यंजन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र गोर्निका या ग्वेर्निका के चित्रकार कौन है? ऑप्शन है ब्रॉक, पिकासो, राफेल और माइकल एंजेलो। तो दोस्तों, जो विश्व प्रसिद्ध चित्र है गोर्निका, इसके चित्रकार पाब्लो पिकासो है या पिकासो है। अगला प्रश्न है, द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? या प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि द थिंकर मूर्ति किसने बनाई? ऑप्शन है अल्बर्ट ड्यूरर, माइकल एंजेलो, राफेल और रोंदा। तो दोस्तों, द थिंकर
द थिंकर जो मूर्ति है उसके मूर्तिकार रौंदा हैं। कौन है? रौंदा। अगला प्रश्न है, ऑयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि ऑयल पेंटिंग की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है टीसिया, जॉन वॉन आइक, पीटर पाल रूबेंस और ग्रीको। तो जो ऑयल पेंटिंग की शुरुआत की गई वो जॉन वॉन आइक द्वारा की गई। किसके द्वारा? जॉन वॉन आइक द्वारा। नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। ऑप्शन है पुनर्जागरण को, बरोक कला को, ग्रीक शैली को और बाइजेंटाइन कला को। तो दोस्तों आपको बताना है किसको बहुत अधिक महत्व दिया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ग्रीक शैली को। नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए ग्रीक शैली को बहुत महत्व दिया। किसे महत्व दिया? ग्रीक शैली को। अगला प्रश्न है, 1940 और 50 के दशक के अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। 1940 और 50 के दशक के अमेरिका अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे प्रमुख कलाकार हैं। ऑप्शन है जैक्सन पोलाक, कैथे कॉलिक्स, एडवर्ड माने और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो 1940 और 50 के दशक के अमेरिका अमूर्त अभिव्यंजना कलाकार जैक्सन पोलाक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जैक्सन पोलाक को 1940 और 50 के बीच का अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावादी कलाकार कहा जाता है या कलाकार माना गया है। अगला प्रश्न है, मानवतावाद किसकी कुंजी है? प्रश्न एक बार फिर से देख लें। मानवतावाद किसकी कुंजी है? ऑप्शन है पुनरुत्थान की, स्वच्छंदवाद की, यथार्थवाद की और उत्तर प्रभाववाद की। तो दोस्तों जो मानवतावाद है वो पुनरुत्थानवाद की कुंजी है। किसकी? पुनरुत्थानवाद की। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला का समय है? दूसरी से 10वीं शताब्दी, तीसरी से 14वीं शताब्दी, चौथी से 15वीं शताब्दी और 5वीं से 16वीं शताब्दी। तो दोस्तों जो बाइजेंटाइन कला का जो समय है वो चौथी से 15वीं शताब्दी है। क्या है? चौथी से 15वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, पार्थेनन स्थित है लास्कर में, एथेंस में, हड़प्पा में और उरक में। दोस्तों जो पार्थेनन है वो एथेंस में स्थित है। कहाँ स्थित है? एथेंस में। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई डेविड की मूर्ति कहाँ है? ऑप्शन है रोम में, फ्लोरेंस में, मिलान में और वेनिस में। तो दोस्तों माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई डेविड की मूर्ति फ्लोरेंस में है। कहाँ पर है? फ्लोरेंस में। क्या? माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई डेविड की मूर्ति। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है? स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है? ऑप्शन है राफेल, बोत्तिचेल्ली, लियोनार्डो दा विंसी और माइकल एंजेलो। तो दोस्तों जो स्कूल ऑफ एथेंस है वो राफेल की रचना है। किसकी रचना है? राफेल की। अगला प्रश्न है, माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। माने के चित्र ओलंपिया में लेटी हुई स्त्री की आकृति किसकी है? ऑप्शन है राजकुमारी की, वेश्या की, चित्रकार की पत्नी की और सामंती औरत की। माने की चित्र जो ओलंपिया है उसमें लेटी हुई आकृति एक वेश्या की है। किसकी है? वेश्या की। अगला प्रश्न है, द लास्ट सपर के कृतिकार कौन है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, ईसा का अंतिम भोज किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंसी, राफेल, फ्रांस हाल्स या गोगान।
तो दोस्तों जो लास्ट सपर है या ईशा का अंतिम भोज नामक कृति है, उसके कृतिकार लियोनार्ड दा विंसी है। कौन? लियोनार्ड दा विंसी। अगला प्रश्न है, गोथिक कला मुख्यतः है क्या? गोथिक कला मुख्यतः है। ऑप्शन है चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला और युद्ध कला। तो दोस्तों जो गोथिक कला है उसे मुख्यतः स्थापत्य कला माना गया है, या गोथिक कला मुख्यतः स्थापत्य कला है। कौन सी कला है? स्थापत्य कला। अगला प्रश्न है, रुओं का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकारों में से किससे संबंधित है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। रुओं का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकारों में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है क्लोद मोने, कुर्बे, सेजान या स्कूरा या जॉर्ज सोरा। तो दोस्तों जो रुओं का गिरजाघर नामक चित्र है वो क्लोद मोने से संबंधित है। किससे? क्लोद मोने से। अगला प्रश्न है, सही कालक्रमानुसार अनुक्रमांक बताइए। तो दोस्तों जो सीधे सीधे है उसमें हम सही ऑप्शन बता दे रहे हैं। इसमें है घिबर्टी, वेरेचियो, लियोनार्ड दा विंसी और माइकल एंजिलो। 49वें प्रश्न में दोस्तों चौथा प्रश्न या डी सही होगा आपका। कौन सा? डी। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। एक आकृति के किनारे को कहा जा सकता है। ऑप्शन है बाह्यरेखा, वृत्त, घन और वृक्क। तो एक आकृति के किनारों को बाह्यरेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है एक आकृति के किनारों को? बाह्यरेखा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।